हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आईटी, इंतजार तो होगा कि सर आईटी पे वीडियो बनाओ। लो जी, बना दिया। आईटी, आईटी में क्या करना है? आईटी में आपको 2-3 चीज़ बताएंगे, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है? पहला, किस जगह पोजीशन थोड़ा कम कर लेना है, क्योंकि हाँ, मेरा भी पोजीशन एवरेज होके हो गया था, तो मेरा भी दे रहा था 3-4% दे रहा था, लेकिन मैंने बोला कि मुझे नहीं लेना है। ये मार्केट को मैंने छोड़ दिया था कि नहीं करना है। मैं यही बोला था कि यार मार्केट को कुछ तो हम भी दें। तो वहाँ पर ही क्या है, मैं अपना पोजीशन कम करूँगा। वो क्या लेवल रहेगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और मैं करूँगा नहीं करूँगा ये तो ड्यूरिंग मार्केट पता आएगा ना, लेकिन उस लेवल पे हम अलर्ट रहेंगे। ठीक है? ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। अगर किसी को जानना है कि मैं करूँगा, नहीं करूँगा, क्या करूँगा, तो मेरा ये टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये स्विंग और शॉर्ट स्विंग, अभी आईटी का पोजीशन मैं इस पे दूँगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बैंक का भी दूँगा। शॉर्ट स्विंग मत ज्वाइन करिए, शॉर्ट स्विंग सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए है, वो सबके लिए नहीं है सर। ठीक है? जो लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती बनवाया है उनके लिए है, सब मत आइए, क्योंकि नए-नए होते हैं, उनको लगता है कि, तो इसीलिए मत आइए, हम तो मना करते हैं, बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ मिलता नहीं है, उसमें बड़ा पेशेंस टेस्ट करना पड़ता है। तो आइए थोड़ा आईटी इंडेक्स को देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आईटी इंडेक्स में। तो आईटी इंडेक्स को जब चेक करने गए हैं, तो खोलो भाई आईटी इंडेक्स, आने दो सेक्टोरियल आईटी। ठीक है? 1 महीना का डाटा निकालो। अब आप देखना सर, ठीक है? इसका ट्रेंड देखना। 29 तारीख के बाद से इसमें 27 तारीख के बाद इसने हाई बनाया था और हम लोग भी खुश थे। सॉरी, 27 का नहीं हाई था इसका हाई था 23 का। ठीक है? सॉरी 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 सॉरी, तो 23 का इसका हाई था। ठीक है? तो आप बोलोगे यस, 36,462 रिसेंट का हाई 36,462, फिर 36,268 का हाई बनाया, मतलब अपने पिछले हाई को नहीं तोड़ा। तो हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, नहीं तोड़ा है तो कोई बात नहीं। फिर उसने अपने पिछले हाई को तोड़ के ऊपर गया। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ क्लियर है सर। 1 मिनट, ये नहीं तोड़ा तो क्रॉस, ये तोड़ा तो प्लस। ठीक है? तो आप बोलोगे यस। फिर अगेन क्या हुआ, इसने नहीं तोड़ा, फिर उसके बाद तोड़ा, फिर नहीं तोड़ा, देख रहे हैं? उसके बाद फिर नहीं तोड़ा और फिर 300 पॉइंट आईटी इंडेक्स नीचे चला गया, फिर नहीं तोड़ा, फिर नहीं तोड़ा और फिर नहीं तोड़ा। कुछ क्लियर हुआ? लोअर हाई बना रहा है, मतलब ये हाई बन गया, इसको तोड़ के ऊपर जाएगा तो अब मतलब हाई, हायर से हाई बना रहा है। लेकिन यहाँ क्या, लोअर हाई बना रहा है। पिछला हाई ये है तो उसके बाद ये बनाया, उसके बाद ये बनाया, उसके बाद ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, ये बनाया, ये, इस प्रकार धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर है? तो हाई लोअर हाई बना रहा है। चलो जी, अब लो का देख लेते हैं कि लोअर लो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर ही हम देखते हैं कि ये 35,800 यहाँ तो नहीं बनाया लोअर हाई, लोअर लो, क्योंकि ये तो हाई वाला टाइम था। फिर उसके बाद उसके अगले दिन भी नहीं बनाया। ठीक है? नहीं बनाया लोअर लो। तो उसके बाद इसके बाद यहाँ भी लोअर लो नहीं बनाया। इसको माइनस नहीं, इसको प्लस करते हैं, है ना? नहीं बनाया, नहीं बनाया। ठीक है? 962 है, 886 था, तो यहाँ लो नहीं बना रहा था। देखिए कैसे मार्केट मतलब कंफ्यूज करता है लोगों को कि लोअर हाई बना रहा है लेकिन लोअर लो नहीं बना रहा है। क्लियर है? लोअर लो नहीं बना रहा, ऊपर में दिखा रहा है कि लोअर हाई बना रहा है, लेकिन नीचे में लोअर लो नहीं बना रहा है। तो जब ऐसा होता है ना, तो मार्केट ऐसे 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 जाता है और नीचे से ये लोअर लो ना बना के ये लोअर हाई चल रहा है। ठीक है? ऐसे में नैरो टाइप में जाता है। फिर उसके बाद डिसीजन आता है तो वो सबके सामने होता है। तो यहां भी देखिए, ठक से लोअर लो बनाया, खटाक से 677 का, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर यहाँ खटाक से नीचे मारा लो का, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, देन हाई बनाया और फिर लो बनाया। तो इस तरह से आपको मतलब नीचे में गिरावट बहुत कम आया, ऊपर का हाई तोड़ा नहीं, लेकिन नीचे में सडनली गिरावट कम आया, इसका ये मतलब दिख रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि मार्केट जो है क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी गिरा हुआ है। टॉप से अगर देखा जाए तो आईटी तो काफी गिरा हुआ है ना, तो एक बार अभी हम दिखला देते हैं कि कितना गिरा हुआ है। और यूएस में इस तरह से चल रहा है तो वो भी एक तो मतलब आपको पॉजिटिव नहीं दे रहा है, खरीदने वाले को रोक के रखा है। ये देखिए टॉप से आईटी जो है अभी के टाइम में जहां क्लोजिंग है 22 से 23% गिरा हुआ है। टॉप 49.74 के पास जो भी है, हाई 49.76, वहां से अभी ये 22-23% गिरा हुआ है।
इसलिए ये लो को नहीं काट रहा है। लेकिन जब आप जूम करके देखिएगा, इसको आपको दिखलाते हैं, फिर मजा आएगा। ये देखिए कैसे ये लो को काटता हुआ आया है ना। तो आप बोलिएगा यस काटता हुआ आया, ये बीच में नहीं काटा है, बाकी लो को काटता हुआ आया है। तो अब हम लोग को यहाँ ये फोकस रखना है कि अगर आईटी, और आईटी को हम लोग आईटी बीच से कवर करते हैं, इंडेक्स में इसका भी पोजीशन कम नहीं हुआ है, बहुत बढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ी है, थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन कम नहीं हुआ है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड में इसके लिए जाता है। लेकिन सर है तो शेयर मार्केट, क्या गलत बोल रहे हैं तो बताइए। है तो शेयर मार्केट ना सर, रिस्क और रिवार्ड दोनों रहता है, तो हम लोग को तो दोनों मिला के चलना है ना। हमने भी एक लाइन खींच दिया था और वही लाइन से आप नीचे आता हुआ देख रहे हैं। हाँ ये है, मैंने इस रेंज में जो भी है 3% 4% जो भी है, ये प्रॉफिट मैंने छोड़ दिया, रियली बता रहा हूँ, छोड़ रखा हूँ। लेकिन मेरा जो है एक ही प्राइस पे 2 लॉट लगा हुआ है, और वो लॉट मैं 38 के लेवल पे कम कर लूंगा। आप बोलिएगा क्या मतलब। देखिए मेरा एक लॉट लगा हुआ है जो कि मेरा ऑलरेडी माइनस में है, निगेटिव है। दूसरा लॉट मेरा लगा हुआ है वो मेरा पॉजिटिव है। तो तीसरा जो लगाया था ना वो एवरेज हो गया, दूसरा और एवरेज दोनों मिला के मेरा ये हो गया, अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन इसको मैं काटूंगा किस जगह, तीसरा लॉट को 38 का लेवल में आएगा ना, तो मेरे को माइनस होने से पहले मैं पोजीशन अपना एक लॉट वाला फ्री कर लूंगा, तो मेरा मार्केट में 2 लॉट लगा रहेगा। फिर मैं उस लॉट को नीचे में अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि क्या ये 36 का लेवल जाने का उम्मीद रखा है इसका, कि 34 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, वो हम एक कयास ढूंढेंगे। क्योंकि 35 और 36 पकड़ लीजिए, मोटा मोटी अब 6 से पकड़ लीजिए, तो इसका 1100 मूविंग एवरेज आ चुका है। ये बड़ा बात है, समझिए ना, ये बहुत बड़ी बात है। 500 के तो नीचे है ही, 200 के नीचे तो फर्स्ट क्लास है, और 200 मूविंग एवरेज 500 मूविंग एवरेज को काट रहा है, मतलब 200 दिन मूविंग एवरेज जो है वो 500 मूविंग एवरेज को काट रहा है, तो बड़ी बात होती है। और यहाँ पर ये जो प्राइस है वो 1100 मूविंग एवरेज, मतलब 1100 के दिन के एवरेज प्राइस पे एक बार चोट मार सकता है। हालांकि मार के तो ऊपर गया है, और इसके नीचे जब जाता है तब आता है वो क्षण, ब्लाइंड बाइंग क्षण, अंधा खरीदारी वाला आईटी में वो पल आता है। वो पल आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आता जरूर है, ये नोट कर लीजिए। जिस दिन 1100 मूविंग एवरेज से नीचे गया, आप ब्लाइंड होके अपना उसमें, क्योंकि उस समय फर्स्ट क्लास चारों साइड पैनिक फैल चुका होगा और लोग बहुत डर गए होंगे, तो उस समय का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सुपर रिटर्न बना के देता है। देखिए कोई हम लोग एगो स्टॉक में नहीं है कि हम लोग को डरना घबराना, ठीक है जैसा होगा देखा जाएगा। तो 1100 का मूविंग एवरेज देखिए, जो कि अब 36 पे आ गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि 36 को ये क्रॉस करेगा। लेकिन सर शेयर मार्केट है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये गोल्ड सिल्वर नहीं ना है, इक्विटी चीज़ है, आईटी है, तो हिसाबे से आदमी इसमें मतलब विचार विमर्श करेगा। रही बात इसमें, सोचिएगा कि कोई बहुत ज़्यादा खरीदारी वगैरह आपको देखने को मिला है, तो ऐसा भी अभी रिसेंट पास्ट में नहीं हुआ है। लीजिए अभी रिसेंट पास्ट में ये 9 अक्टूबर ये 7 ट्रेड वैल्यू डिलीवरी पोजीशन देखिए, 20 करोड़ 47, 15 करोड़ 21, क्या है तमाशा है, कोई बड़ा पैसा यहाँ नहीं लग रहा है। 19 21 30 तो चलो थोड़ा सा ठीक था, 26 34 हाँ पैसा लगा था इस जगह 103 वाला जगह, फिर 46 आ गया, तो इस जगह मनी बढ़िया मतलब गया था, और ये क्लोजिंग भी हुआ था 39.4842, मतलब 103 करोड़ का पैसा टर्नओवर हुआ था, और उसमें 70% डिलीवरी गया था, 71%, और 39.42 पे क्लोजिंग हुआ था। बड़ा बढ़िया दिन था, हम लोग को उम्मीद था कि इससे ऊपर जाएगा, तो गया भी फिर नीचे भी आ गया। तो इसका जो लो है वो 38.75, ये नोट कर लीजिए, इससे नीचे आ गया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जोन में है, जिनका नया इन्वेस्टमेंट करना है ये जगह बहुत परफेक्ट है, इससे नीचे बहुत अच्छा है, जो कि अभी वर्तमान में आईटी है। ठीक है, बाकी सर निवेश सबका सुनिए, करिए अपने दिमाग से। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, किसी के कहने या बहकावे में नहीं आना है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने फुल अपना दिमाग लगा के सुनिए सबका, लेकिन करिए साहब अपना। मेरा तो यही मानना है, बाकी आपका जैसा मानना है आप जरूर राइट करके बताइए। तो 38.65, तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन हमेशा आपको ये चीज़ तो पता है कि अपॉर्चुनिटी कभी आपको थाल में सजा के कोई नहीं देगा, आपको अपॉर्चुनिटी निकालना पड़ेगा, और वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। बाकी करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। 38.75, 103 करोड़ का हुआ है, आज 38.65 पे क्लोजिंग है। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल, लो कितना था तो 38.75, क्लोजिंग कितना पे है तो 65 पे। तो आप देखिएगा कि इस लेवल को आईटी मेंटेन करेगा। बाकी मैं अपने तरफ से 38 के पास या क्लोजिंग वो देखना पड़ेगा, अगर होने लगता है तो मैं एक बार अपना पोजीशन थोड़ा कम करूंगा।
कम मतलब मेरा एवरेज हो रखा है, इस कारण कम करूँगा और कोई कारण नहीं है। लेकिन मुझे जो उम्मीद है कि इस लेवल के नीचे बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी दिखा रहा है आईटी, क्योंकि इसी लेवल पे पैसा लगा था। उस दिन का लो था। हालाँकि अभी लो तो उसके बाद भी टूट चुका है और हाई भी जो 38.85 का हुआ, लो तो टूट चुका है। तो ये है थोड़ा-सा समझने वाली बात। अब आप इसको कैसे समझते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, ऑलरेडी आईटी गिरा हुआ है। मेरा भी एक लॉट माइनस में है और जो भी मेरा पोजीशन है, वो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर ज़रूर करूँगा। ये स्विंग वाले में अभी मैं आफ्टर वीडियो टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूँगा, तो ज़रूर आप देखिएगा। ठीक है? चलिए, जो लोग फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं, उनका स्वागत है। हाँ, जिन्होंने फेस पैक नहीं मँगवाया है, तो कुछ मतलब थोड़ा लेट हो गया है फेस पैक पहुँचने में, या एक्चुअली बुकिंग में ही ना पूरा इंडिया पोस्ट का ही लिंक फेल था, जो गड़बड़ हुआ था, जो 2-3 दिन उसके बाद डंपिंग हो गया, तो काफ़ी दिक्कत हुआ। तो कोई नहीं, अभी सबका ठीक है, अभी अच्छा चल रहा है। तो 4 दिन में फेस पैक यूज़ किया, अच्छा बहुत बढ़िया। देखिए फीडबैक आप लोगों की तरफ से आ रहा है, तो ज़रूर जो नहीं यूज़ किए हैं वो यूज़ करिए, तभी समझ में आएगा। अरे एक बार देखिए तो ये देखिए हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है, योर फर्स्ट इंटरनेशनल अराइवल, तो इनका भी आप देख सकते हैं। फील वेरी रिलैक्स्ड आफ्टर यूजिंग फेस पैक, इट्स लाइक मेडिटेशन व्हाइल सिटिंग चेयर व्हेन फेस पैक, आप देख सकते हैं, मतलब बढ़िया। मतलब तो जो चीज़ देखिए मुझे पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ आपको, जो मैं दे रहा हूँ उसमें मेरे को भरोसा है। ठीक है, मैं अपने चीज़ पे फुल कॉन्फिडेंस रखता हूँ, क्योंकि इसको हम लोग यूज़ किए हैं, सालों साल यूज़ किए हैं। हाँ, इसको है कि अब कोई बाथरूम में जाके मत छोड़ दीजिएगा ढक्कन खुला हुआ, उसको बाहर थोड़ा ड्राई प्लेस में रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे बंगाल-वंगाल में क्या है ना, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वो तुरंत उस पे इफ़ेक्ट करेगा। एयर टाइट है ठीक है, लेकिन बाथरूम में ना रख के उसको थोड़ा बाहर रखा जाए, तो ज़्यादा मतलब है। अब बाकी सब चीज़ तो इसमें फेस पैक में क्या है, सब तो नेचुरल है, ऐसा कोनो तो है नहीं। तो आराम से यूज़ करिए और इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में भी पड़ेगा। पोर्टफोलियो को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, शरीर को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है और मजबूत शरीर के साथ अपने चेहरे को भी मतलब ग्लो करके आगे बढ़ना है। जिससे क्या है कि पता तो चले कि भाई ये टीवीएसएम का आदमी है, ऐसे थोड़ी है कि कोनो मतलब कोई देखने से पहले ही उसका मतलब आपके प्रति रुझान एक बार रुक जाए कि नहीं यार बंदा तो देख के मतलब रईस लग रहा है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि फर्स्ट बार में तो आप बोलिएगा तब आपका ज्ञान का परिचय होगा। लेकिन देखिए कि आपको लगेगा कि ना, ना है, ठीक-ठाक है। उसके बाद आप बोलिएगा तब फिर कौवा, कोयल जो हम लोग मुहावरा बचपन में पढ़े हैं, वो एक अलग बात है। फर्स्ट इंप्रेशन आपका बॉडी स्ट्रक्चर देता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे टीवीएसएम के सारे फैमिली मेंबर अच्छे हों, स्वस्थ हों, सुंदर हों, धन संपदा से भरे हुए हों, ऐसा मेरा सोच है। बाकी जिसका जैसा सोच है, उसी तरह से वो आगे बढ़ेगा। फिलहाल साहब आईटी में मेरा जो सोच था, मैंने पूरे डिटेल से बता दिया। रीज़न भी बता दिया, लेवल भी बता दिया। अब करूँगा कि नहीं करूँगा, ये तो मैं टेलीग्राम पे ही बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।